वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सचिन कुमार आपके अपने चैनल में यस आर एम कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पिछले वीडियो में हम कुछ प्रतिशत के नियम को बारे में बात किए थे। आज हम क्वेश्चन को उसकी सहायता से क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है जल्दी से उसके बारे में बताएंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ कह रहा है क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 37.1/2% की वृद्धि करने पर और उसके चौड़ाई में 20% की कमी करने पर तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी उसके बारे में ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसे फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तब जब इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 75/2% ऐसे। लेकिन जब परसेंटेज में इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा 3/8 प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहले 8 थी, पहले आयत की लंबाई 8 थी, अब 3 बढ़ गई है, 3 बढ़ गया है तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा ऐसे। और आयत का क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसका सूत्र होता है। पहले लंबाई 8 थी, अब 13 हो गया है। और कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर, अच्छा सॉरी 11 हो जाएगा, है 11 हो जाएगा। 20% की कमी करने पर, 20% की कमी करने पर इसे जब फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में ऐसे बदलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/5। और कमी हुई है तो माइनस में होगा। पहले 5 था, अब 4 हो गया है, पहले 5 था, अब 4 हो गया है। तो इसे क्षेत्रफल हो जाएगा 40 और 44। तो हमें कितने पहले 40 था क्षेत्रफल, अब 44 हो गया है। तो 4% की 4 की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है। कहाँ से? 40 से। और जब इसे प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा गुणे में 100। तो यहाँ से 0 1 कैंसिल, यहाँ से 0 1 कैंसिल, यहाँ से 4 1 4, 4 1 4। हमें प्राप्त हो गया 10% की वृद्धि हुई है। आयत की लंबाई में मतलब क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन में, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि करने पर तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा उसे ज्ञात करिए। तो आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है तो इसे जब फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो गया। और वृद्धि हुई है, पहले लंबाई 5 थी, अब 6 हो गई है। और चौड़ाई में 20% की कमी हुई है। कमी जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/5 हो जाएगा। पहले 5 था, अब हो गया है 4। जब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसे जब क्षेत्रफल में निकालेंगे, इसका 25 हो गया, इसका 24 हो गया। और 1% की एक की कमी हुई है। कहाँ से? 25 से। तो हमें प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा 4% की कमी हुई है, 4% की कमी हुई है क्षेत्रफल में 4% की कमी हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि करने पर, 30% की वृद्धि करने पर और
चौड़ाई में 20% की कमी करने पर तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो हम ज्ञात कर सकते हैं 30% की वृद्धि हुई है, हमें फ्रैक्शन में हो जाएगा 3/10 प्राप्त हो जाएगा। फ्रैक्शन में इसे 3/10 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें वृद्धि हुई है, पहले लंबाई थी 10 थी, अब 13 हो गई है। अब इसी प्रकार से चौड़ाई का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 प्राप्त हो जाएगा और कमी हुई है तो माइनस में हो जाएगा। पहले 4 था, पहले 5 था, अब 4 हो गया। तो क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा 50 और 52। देखो 50 से 52 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है? 2 का। कहाँ से? 50 से। इसे परसेंट में बदलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, अब बढ़िया है तो 4% की वृद्धि हुई है। किसमें? क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं हम वर्ग पर। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं तो उसका सूत्र हो जाएगा, वर्ग का सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है इसका। तो क्वेश्चन में है वर्ग की प्रत्येक भुजा में 40% की वृद्धि करने पर तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी। कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी से ज्ञात करेंगे। पहले भी 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2/5। ऐसे ज्ञात करेंगे फ्रैक्शन को। यहाँ से 0, यहाँ से 1, 2 से कट गया तो ऐसे प्राप्त हो जाएगा। तो पहले भुजा थी 5 है, वृद्धि हुई है, अब हो गया 7। तो पहले क्षेत्रफल था 25 था, अब हो गया 49। तो कितने की वृद्धि हुई है? जब हम इसे घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4, यहाँ से 2, 24 की वृद्धि हुई है। कहाँ से? 25 से। अब इसे प्रश्न में जब चेंज करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 25 चौका 100 कट जाएगा। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौका 96 होता है। 24 चौका 96, तो 96% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं वर्ग का। कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करने पर 50% की वृद्धि करने पर तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2 की। मतलब वृद्धि हुई है, पहले भुजा थी 2, अब हो गया है 3। तो इसे क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो गया, यहाँ 9 प्राप्त हो गया। तो कहाँ से वृद्धि हुई है? मतलब कितने वृद्धि हुई है? 5 की वृद्धि हुई। कहाँ से? 4 से है। इसे प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 25। यहाँ से जब काटेंगे 25 हो जाएगा। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो गया। मतलब
125% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि करने पर, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि या कमी होगी। तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जब फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/, इसे हम फ्रैक्शन में जब चेंज कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20, 3/20। फ्रैक्शन में जब चेंज कर देंगे 3/20 प्राप्त हो जाएगा। पहले भुजा थी 20, अब हो गई 23। तो हम स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर 400 होता है। 23 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमें 529 प्राप्त होता है। कितने की वृद्धि हुई है? 129 की वृद्धि हुई है। कहाँ से? 400 से। तो इसे परसेंट में परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा, भाग हो जाएगा 3 बार, 2 बार, तो हमें प्राप्त हो गया 32.1/4% की वृद्धि हुई है। 32.1/4%। या क्वेश्चन ऐसे आंसर देगा या 32.25% देगा जब इसे चेंज कर देंगे। ऐसे भी आंसर कर सकता है, ऐसे भी लिखता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही आंसर लिखता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम वृत्त पर क्वेश्चन लेते हैं। वृत्त पर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा वृत्त की त्रिज्या में इतने परसेंट की वृद्धि करने पर तब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो हमें वृत्त में क्वेश्चन मिल गया। वृत्त पर क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि करने पर 25% की वृद्धि करने पर तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा। मतलब पहले त्रिज्या थी 4, अब हो गई है 5, क्योंकि वृद्धि करा है। पहले 4 थी, अब हो गया है 5। इसे स्क्वायर कर देंगे। इसे जब स्क्वायर कर देंगे 16, इसे 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ 9 की वृद्धि हुई है। 9 की वृद्धि हुई है कहाँ से? 16 से। और इसे चेंज कर देंगे। इसे चेंज कर देंगे। अच्छा, सॉरी, यहाँ हमें घटाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 5 मतलब 4। ग्यारह की कमी हुई है, 11 की वृद्धि हुई है। 9 की वृद्धि हुई है। 9 की वृद्धि हुई है, सॉरी है 9 की वृद्धि हुई है। तो कहाँ से? 4 की, 16 से वृद्धि हुई है। तो इसे जब परसेंट में चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। जब हमें प्राप्त हो जाएगा इससे, देखो 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9 सही 1/4% है। देखो 9 गुना हुआ है तो इसे हम इसे गुणा कर देंगे। 54 आ जाएगा। 54 यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ
4 हो जाएगा, इतने परसेंट की वृद्धि हुई है। जब इसे हम और सरल भाषा में करेंगे तो 56 सही 1/4% की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ वृत्त पर क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर, वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इसे क्वेश्चन ऐसे भी तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ 20 की वृद्धि हुई है मतलब 120 हो जाएगा, है 2 बार होगा 120/100। ऐसे भी लगाया जा सकता है। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल होगा यहाँ से, तो इसे 12 से गुणा कर देंगे तो हमें 144 हो गए। तो हमें 100 से कितने बड़ा है? तो 44% बड़ा है। तो यहाँ ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं 44% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 500 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना होगा? कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है। 500 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना होगा? तो हम पहले इसे 20% निकालेंगे। 20% हमें 100 रुपये मिल गया। अब इसका 15% निकालेंगे, तो 15% जब निकालेंगे हमें 15 निकल गया। 15% का 15 रुपये हो जाएगा। अगर फिर 10% निकालना होगा तो 1.5 आ जाएगा, है। तो यही हमारा आंसर हो गया। और कैसे निकाला गया है, इसके पहले वीडियो में ऐसे बताया गया था परसेंटेज निकालने का, आगे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है 2000 रुपये का 2000 रुपये का क्वेश्चन है 2000 रुपये का 5% का 5% कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन है 2000 रुपये का 5% का 5% कितना होगा? पहले हम जब इसे 5% निकालेंगे तो हमें 100 रुपया मालूम हो जाएगा, प्राप्त हो गया। फिर इसका 5% निकालेंगे तो हमें यहाँ से 50 रुपया आ जाएगा। मतलब यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा क्वेश्चन में किसी संख्या का 15% 75 रुपये के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का कह रहा है किसी संख्या का 15% 75 रुपये के किसी संख्या का 15% 75 रुपये के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन है। तो देखो 15% बराबर है 75 रुपये, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकल गई। जब इसे 15 से काटेंगे
तो हमें 5 मिल गए। लेकिन हमें कोई भी संख्या 100% के बराबर होती है तो यहाँ 2 जीरो चिपका देंगे और यहाँ भी 2 जीरो चिपका देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो गई 500 रुपये। इसी के साथ यही इस सेशन को रोकते हैं। इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।